हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं गणित भाग 1 में हम पहला प्रकरण पढ़ रहे थे, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। इसमें हम जो है निश्चयक पद्धति, क्रैमर की पद्धति से सवाल हल करेंगे। हमने देखो यहाँ पर ये क्या पद्धति है वो तो हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। हमारा 1.3 जो है प्रश्न संग्रह, इसमें हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो तुम्हारे बुक में यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1 लिखा था। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले भी बताएं, इसको करेक्शन कर लेना। लेकिन क्रैमर की पद्धति से हल करने से पहले हम यहाँ पे उसका एक बार विधि देखेंगे। विधि क्या है? दिया गया समीकरण को पहले ax + by = c के रूप में लिखना, फिर d का मान निकालना, dx dy निकालना। निश्चयक मान कैसे निकालते हैं वो हम वीडियो में देख चुके हैं। अब हम x का मान निकालेंगे, x = dx/d, y = dy/d। तो जो x y होगा वो समीकरण का हल होगा। तो हमारा 1.3 का तीसरा सवाल देखो, हमें क्या बोला है? निम्नलिखित युगपत समीकरण को क्रैमर की पद्धति से हल कीजिए। ये क्वेश्चन कभी कभी तुम्हें क्रैमर की पद्धति का नाम आता है या निश्चयक पद्धति करके भी लिख कर आता है। कभी कभी जो है इस तरह से निश्चयक पद्धति, ये दोनों में से कोई भी शब्द आने चाहिए, चाहे क्रैमर का पद्धति लिखा हो चाहे निश्चयक, दोनों का हल करने का तरीका सेम है, सेम विधि है। तो अब हम बारी बारी से अभी इस वीडियो में हम पहला, दूसरा और तीसरा सवाल देखेंगे। तो देखो हमारे यहाँ पे पहला सवाल क्या दिया है? 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5। सबसे पहला स्टेप क्या देखना है? हमारा समीकरण ax + by = c के रूप में है, वो चेक करो। हाँ देखो हमारा ये इस रूप में है। ये हमारा समीकरण 1 हुआ, ये हमारा समीकरण 2 हुआ। देखो x y के रूप में है ना। अब हम क्या करेंगे? a1 निकाले, b1 निकाले, c1 निकाले, a2 b2 c2 निकाले। देखो यहाँ पर जो पहला समीकरण में जो x के साथ लिखा है वो a1 है, जो y के साथ लिखा है वो b1 है और ये b1 है और ये c1 है। तो देखो a1 3, b1 -4, c1 10। ध्यान देना, जब तुम a1 b1 c1 लिखना तो चिन्ह के साथ, माइनस है तो माइनस, उसे प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता, लेकिन अगर माइनस है तो चिन्ह के साथ लिखना। फिर ये समीकरण 2 है, इसमें x के साथ जो लिखा वो a2 है, y के साथ जो लिखा वो b2 है और यहाँ पे ये c2 है। तो देखो a2 4, b2 3, c2 5, ये लिख लिए। अब हमें क्या निकालें? हमारा पहला स्टेप हमने पढ़ा ना क्रैमर की पद्धति के सोपान, ये हमारा पहला सोपान हुआ। समीकरण को मानक रूप में लिख के a1 b1 c1, a2 b2 c2 निकाल लिए। अब दूसरा सोपान, दूसरा स्टेप क्या निकालेंगे? d निकालेंगे, dx निकालेंगे और dy निकालेंगे। तो d क्या हमारा? a1 a2 b1 b2। अगर तुम्हें ये याद है तो बराबर से लिखना, नहीं याद है तो गलत मत लिखना, लेकिन लिखना तो सही लिखना। मार्क्स काटने का मौका एग्जामिनर को नहीं देना है, क्योंकि क्या होता है, ये बहुत से बच्चे बराबर समझते हैं कैसे लिखना है, लेकिन बहुत से बच्चे क्या होते हैं, यहाँ a1 a2 b1 b2 ये कन्फ्यूज़ होते हैं, ये लिख लेते हैं लेकिन इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो अगर कोई कंफ्यूजन रहा तो इसको मत लिखना, लेकिन अगर लिखना है, जो टॉपर स्टूडेंट्स उनको लिखना है, उनको मार्क्स काटने का मौका यहाँ नहीं देना है। इसके लिए जो है टॉपर स्टूडेंट्स को तो ये ज़रूर लिखना है। अब यहाँ पे ये लिखने के बाद ये सूत्र है हमारा, मान रख लिए इसमें। अब हमें निश्चयक निकालना ना, तो पहले हम ये दोनों गुणा करेंगे, फिर हम इन दोनों को गुणा करेंगे या माइनस का चिन्ह। तो देखो अब यहाँ पर हमने गुणा किया तो ये हमारा क्या हो गया? 3 × 3 और माइनस, और फिर ये माइनस 4 × 4। तो 3 × 3 9 हुआ और 4 कितना हुआ? -16, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 16 मिलके कितना हुआ? 25। तो d का मान हमको मिला 25। अब हम dx निकालेंगे। तभी हमारा dx का सूत्र क्या है? dx देखो क्या, कैसे निकालते हैं, याद आ रहा है? हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे ना। हमने क्या किया? x है ना, तो क्या करना, जो x है, x आ गया ना, यानी कि x का गुणांक की जगह पे अचरांक लिखना, c1 c2, बाकी b1 b2 ऐसे ही रहेगा।
तो अभी हमारा C1 10 था, C2 5 है, B1 -4 और 3, ये लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, निश्चयक मान निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे 10 को 3 से गुणा किए, माइनस और माइनस, देखो 10 को 3 से गुणा किए और ये माइनस, और ये -4 गुणे 5। ठीक है, अब कोष्टक खोलो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10 गुणे 3 30, और ये माइनस माइनस प्लस, और 4 गुणे 5 20, तो 30 और 20 मिलके कितना हुआ, 50। तो हमारा किसका मान आया, dx का। अब हमें dy निकालना है, तो dy का सूत्र याद आ रहा है। dy में क्या करना है, y आ गया ना, यानी कि y का गुणांक की जगह पे अचरांक C1 C2, बाकी A1 A2 वैसे ही लिखे, मान लिखे A1 A2 का, C1 C2 का मान लिख लिए। अब क्या करोगे, निश्चयक मान निकालोगे इस तरह से, तो 3 को 5 से गुणा किए और माइनस का चिन्ह लगाए, 10 को 4 से गुणा किए, कितना मिला हमें, कोष्टक खोलो तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 15, ये माइनस का चिन्ह, और 10 गुणे 4 40। ठीक है, 40 में से 15 घटाए 25, लेकिन देखो बड़ी संख्या माइनस है ना, तो -25। ये हमारा किसका मान निकला, dy का मान। ठीक है, तो d dy dx निकल गया। अब क्रैमर के नियम लगाओ, सूत्र क्या है क्रैमर का, x बराबर dx अपॉन d, y बराबर dy अपॉन d, मान रखो। हमें x dx मिला है, dy मिला है, d मिला है, सब मान रखो इसमें। मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो हमारा x बराबर ये 50/25 और y बराबर -25/25। क्या कट होगा, तो यहाँ पे देखो ये कट करोगे तो 25 गुणे 2 50, और ये दोनों कट के 1, लेकिन ये -1 है। हाँ, तो x बराबर 2 और y बराबर -1, हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमें सवाल को कथन में लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे -2 -1 यह दिए गए युगपत समीकरण का हल है। ठीक है, आंसर कथन में लिखना। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। देखो बहुत आसान है, अगर तुम्हें जो है ना सवाल हल करने के लिए आया, तो अगर विधि का नाम लिखा है कि निरसन पद्धति से या आलेख पद्धति से या क्रैमर, तो उसी पद्धति से हल करना। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो तुम किसी भी पद्धति से हल कर सकते हो जो तुम्हें आसान लगे। दूसरा सवाल देखो क्या दिया है, ये हमारा दूसरा सवाल है। अब ये हमारा दूसरा सवाल पहले चेक करो, मानक रूप में है, ये तो है मानक रूप में नहीं, यहाँ पे -4 है ना, इसको पक्षांतर करना है, और यहाँ y को इधर लाना है, तो मानक रूप में लाएंगे। मानक रूप हमारा क्या है, ax + by बराबर c, इस रूप में लाना है। तो देखो हमारा पहला समीकरण, ये -4 पक्षांतर हुआ, तो पक्षांतर करके +4 हो गया। फिर ये देखो -5y, इसको हमें यहाँ लाना है ना, तो माइनस यहाँ आके प्लस हो गया, और 8 पहले से ही उधर है, तो ये वैसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना। देखो ax + by बराबर c, इस रूप में हमारा समीकरण 1 समीकरण 2 आ गया। पहले मानक रूप में लिखना पहला स्टेप है ना हमारा, क्रैमर की पद्धति की सोपान देखे थे ना, तो उसमें पहला स्टेप हमारा क्या है, इसको इस रूप में लाना है। ये रूप में ले आए। अब ये लाने के बाद हमें क्या निकालना है, d dx और dy। तो इसके लिए हमें पहले a1 a2 b1 b2 ये सब निकालना होगा ना। तो देखो हमारा जो पहला समीकरण है, इसमें ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, और ये जो दूसरा समीकरण है इसमें a2 b2 और c2 चिन्ह के साथ लिखना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमने लिख लिया। हमें चरांक नहीं लगाना, यहाँ पे जो संख्या लिखी है ना सिर्फ वो लिखना, चरांक नहीं लिखना इसमें, ठीक है, लेकिन चिन्ह के साथ लिखना। अब देखो आगे, अब हम d निकालेंगे, तो d का हमारा सूत्र क्या है, d बराबर a1 a2 b1 b2। a हमारा लिखा, a1 क्या वो यहाँ लिखे, a2 यहाँ लिखे, b1 b2 ये लिख लिए। अब क्या करोगे, यहाँ पे निश्चयक मान निकालोगे, ठीक है। 4 को 5 से गुणा करोगे, फिर माइनस करके 3 को 6 से, तब हम यहाँ लिखेंगे इसको। देखो 4 गुणे 5 लिखे, 3 गुणे 6 लिखे। अब देखो 4 को 5 से गुणा किए कितना मिला, 20,
और 3 को 6 से गुणा किए 18 और बीच में माइनस माइनस, तो 20 में से 18 गया 2। किसका मान मिला हमको? ये डी का मान मिला। ठीक है, अब हम निकालेंगे dx। तो dx का हमारा सूत्र क्या है? dx है ना, देखो dx आ गया, x है ना, यानी कि जो x का गुणांक है इसकी जगह क्या लिखोगे? अचरांक c1 c2 और बाकी b1 b2 वैसे ही रहेगा। मान रखो 4 8 3 5, जो अभी हमें ऊपर हमें मिला है ना सब मान, वो ले रखे। अब हम क्या करेंगे? निश्चयक मान निकालेंगे। 4 को 5 से गुणा करोगे, 3 को 8 से और फिर माइनस कर दोगे। तो 4 को 5 से गुणा किए, 3 को 8 से, 4 गुणे 5 कितना हुआ? 20, और 3 को 8 से गुणा किए, ये इससे गुणा किए तो 20, इसको गुणा किए तो 24, और इनके बीच में माइनस। तो 20 में से 24, बड़ी संख्या 24 है ना, और माइनस इसके लिए -4, क्योंकि 24 में से 20 घटाए 4 बचा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ गया। ठीक है, ये हमारा किसका मान निकला? ये हमारा dx हो गया। अब हमें क्या निकालना है? dy निकालना है ना, तो अब dy का सूत्र लिखेंगे। तो देखो dy आ गया, y आ गया ना, मतलब तुम्हारा y का गुणांक की जगह पे क्या लिखना? अचरांक c1 c2, और यहाँ पे a1 a2 मान रखते चले जाओ। a1 की जगह 4, a2 c1 c2 हम स्टार्टिंग में निकाले हैं ना। अब हम क्या करेंगे? निश्चयक मान, पहले 4 को 8 से गुणा करेंगे, फिर 4 को 6 से गुणा करेंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो क्या हो गया? देखो यहाँ पे इसको इससे गुणा किए तो हमें क्या मिला? गुणा करने पर 4 को 8 से गुणा किए 32, और यहाँ 6 से गुणा किए 24, और बीच में माइनस। 32 में से 24 घटा 8। ठीक है, बड़ी संख्या 32 है ना, तो देखो 32 प्लस में है, इसके लिए प्लस का चिन्ह है। समझ रहे हो? प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह कैसे लगाना? जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगाना घटाते समय। ठीक है, तो अभी अब देखो हमारा d निकल गया, dx निकल गया, dy निकल गया। अब हम क्रैमर की पद्धति लेंगे। तो हमारी क्रैमर की पद्धति क्या है? x बराबर dx अपॉन डी, y बराबर dy अपॉन डी। अब मान रखो जो dx मिला है, d मिला है, सब मान रखो। तो हमें क्या मिला था? यहाँ पे हमें जो x मिला -4/2, y 8/2। अब देखो यहाँ पर ये कुछ कट रहा है, देखो 2 गुणे 2 4 और 2 गुणे 4, तो यानी कि क्या हुआ? x का मान -2 और y का मान 4। तो हम यहाँ लिखे x का मान -2, y बराबर 4। लेकिन हमारा प्रश्न का उत्तर कथन में होना चाहिए ना, तो अब हम कथन में लिखेंगे दिए गए समीकरण का हल -2 4 है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हल होगा। दिए गए समीकरण का हल क्या मिला? x बराबर -2 4 है। ठीक है, एक्स वाई बराबर मान रख देना। हो गया कथन का सवाल। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। है देखो कितना आसान है। अगर तुम बराबर से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेते हो ना तो बहुत आसान है सवाल। अब देखो तीसरा सवाल क्या दिया है। ये हमारा तीसरा सवाल है। x + 2y = -1 देखो मानक रूप में है। 2x - 3y = 12 ये भी मानक रूप में है। तो हमारा समीकरण 1 2 मिल गया। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब क्या करोगे? ये a1 ये b1 ये c1 चिन्ह के साथ। ठीक है, a1 देखो 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 हुआ। b1 कितना है? 2, c1 -1। यहाँ पर देखो a2 कितना है? 2। चरांक नहीं लिखते, हाँ चरांक के साथ जो संख्या ना वो लिखते चिन्ह के साथ। b2 कितना है? -3। c2 12 हो गया। a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकल गया। अब d निकालो बारी बारी से। तो d हमारा क्या है? देखो d का स्टेप क्या है? अचरांक है ना, अचरांक है यानी कि a1 a2 b1 b2, क्योंकि ये अचर संख्या ने अचर पद नहीं आया। c1 c2 इसमें नहीं आया, अचर पद यानी अचर पद गायब। ठीक है, अब मान रखे गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर जब हम गुणा किए माइनस का चिन्ह ध्यान देना। 1 गुणे -3 और 2 गुणे 2 और ये बीच में माइनस।
तो ये माइनस होके -3 और ये माइनस होके -4। अब देखो दोनों भी माइनस है। जब दोनों भी संख्या का चिन्ह सेम होता है ना, जब सेम चिन्ह होता है तो हम जोड़ते हैं, तो 3 और 4 को जुड़ के कितना हुआ 7। लेकिन दोनों भी माइनस है, इसके लिए माइनस। अगर दोनों भी प्लस होता तो प्लस लिखते हैं। तो हमारा किसका मान आया, हमको डी मिला -7। अब हम क्या निकालेंगे, dx। तो अब हम dx निकालेंगे। तो हमारा dx क्या है, देखो x आ गया, तो यानी कि जो x का गुणांक है उसकी जगह क्या लिखोगे, अचरांक c1 c2, और b1 b2 वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे c1 c2 रखे, b1 b2 रखे, निश्चयक मान निकालोगे, माइनस का चिन्ह है, ध्यान देना। तो यहाँ पर देखो क्या मिला, -1 गुणे -3, ये बड़ा कोष्टक, फिर -2 गुणे 12। अब देखो माइनस और माइनस गुणाओं के प्लस है, इसके लिए +3, और 1 से गुणाओं के सेम संख्या। ये माइनस बाहर का -24, 12 गुणे 2 24। अब देखो एक प्लस एक माइनस है, तो यानी घटाए, तो 24 में से 3 घटा 21, लेकिन बड़ी संख्या तुम्हारी माइनस में, इसके लिए -21। ठीक है, जब हम घटाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो ये हमारा किसका मान मिला, dx। अब हम dy निकालेंगे। तो देखो हमारा dy क्या हुआ, देखो y आ गया ना, तो इन्हें क्या करना है, a1 a2 तो रहेगा ही, जो y का गुणांक है उसकी जगह क्या लिखोगे, c1 c2 अचरांक लिखोगे। ठीक है, कन्फ्यूजन ही नहीं है, जो चरांक है वही चरांक का गुणांक मत लिखना, उसकी जगह अचरांक लिख देना, सब मान रख देना। यहाँ पे मान रख दिए। अब निश्चयक मान निकालो, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, लेकिन चिन्ह का ध्यान देना, प्लस माइनस का चिन्ह का बहुत ध्यान देना, मिस्टेक होता है वहाँ पर, अलजेब्रा में ज़्यादातर यही कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। 1 गुणे 12 और ये माइनस बाहर का, और ये बड़ा कोष्टक लगा के अंदर। जब भी माइनस आया ना तो उसको कोष्टक में ही लिखो और बाद में कोष्टक खोलो, कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो 12 और ये 1 गुणे 12 12, और 1 गुणे 2 2, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। ठीक है, तो 12 और 2 मिलके 14। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या था, ये हमारा dy था। अब हम क्या करेंगे, हमारा देखो d dx dy निकल गया। अब क्रैमर की पद्धति के अनुसार एक्स वाई का सूत्र लिखे। एक्स वाई क्या है, dx अपॉन d, और y क्या है, dy अपॉन d। मान रखो, dx क्या मिला था हमको, dy क्या मिला था, मान रखो। ये मान रखा हमने, चिन्ह के साथ रखना, हाँ चिन्ह के साथ। अब देखो क्या कट रहा है, 7 गुणे 3, और माइनस माइनस कट गया, 7 गुणे 2, लेकिन ये माइनस है, तो x का मान +3 और y का मान -2 मिलेगा। ठीक है, तो देखो x का मान 3 और y का मान -2। फिर अभी हमें समीकरण को कथन में लिखना है ना, तो दिए गए समीकरण का हल xy बराबर 3 - 2 है। ये हमारा लास्ट का कथन होना ज़रूरी है। तो ये हमने 1.3 का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल किया। ठीक है, अभी हमारा जो है 1.3 का ही हमने कौन कौन से सवाल हल किए इस वीडियो में, पहला, दूसरा और तीसरा। बाकी के सवाल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।